जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को आज हम पढ़ेंगे। हमने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये चीज तुम गणित में पढ़े होगे। विस्थापन विधि, गणित में सवालों को हल करने के लिए पढ़े होगे विस्थापन विधि। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ फंडा है, समझो ध्यान से। होता क्या है, हमारे तरीके में आगे समझो, फिर किताब के तरीके में हम बताएंगे, ठीक है। हमने कहा ये कोई दो लोगों का ग्रुप है, ये है ना, दो लोगों का एक यौगिक है, दो लोगों का एक यौगिक, और इनसे अभिक्रिया कर रहा है कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति। बात समझ में आई ना। हाँ। ये क्या करेगा, इनमें से किसी एक की जगह ले लेगा। तो मान लो इस ग्रुप में ये बड़कौना ये वाला आ गया और एक छोटा वाला आ गया। मानिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये बाहर चला जाएगा। छोटकौना कहाँ चला जाएगा, बाहर। बात समझ में आई। माने एक जो दोनों एक में बढ़े थे, दोनों जो तत्व थे वो एक साथ मिले हुए थे। जबकि इसने इससे अभिक्रिया किया बड़कै से, इसने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक को हटा दिया, किसी एक को हटा दिया और उसके जगह पर ई हो गया, और जिसको हटाया उसको बगली में रख दिया। ऐसा नहीं वह खत्म में कहीं डालेगा, इसको खत्म नहीं करेगा, इसका स्थानवा ले लेगा और इसको अपने स्थान पे भेज देगा। तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो तत्व था वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह हो गया। यहाँ से देखो एक जगह से कहाँ चला गया, दूसरी जगह चला गया। बात समझ में नहीं है, ऐसे समझो। मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और ये सी है। क्या है, सी है। तो हुआ क्या, ए बी एक में थे, यहाँ पे क्या हो गया, सी और बी एक में हो गए। ए को बाहर फेंक दिया, ए को बाहर फेंक दिया। अब ए को ही क्यों बाहर फेंका है, क्योंकि ए जो था इससे कम पावरशील था। कैसा था, कम पावर वाला था, इसलिए मार के भगा दिया, काट जाओ निकल लो, नहीं बहुत मारा, ठीक है। तो ए भी एक साथ था, सी से अभिक्रिया जस की हुई, इसने इनको बदल दिया। माने ए के स्थान पर सी आ गया और सी को अपने स्थान पे भेज दिया। बात समझ में आई ना, यहाँ आ गया। तो तुम विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, अपनी स्थिति बदलना, विस्थापन कहलाता है। अगर हमारा हाथ यहाँ है और यहाँ से चल कर ऐसे आ गया तो हमारे हाथ का ये क्या हो गया, विस्थापन। सेम वैसे यहाँ तत्वों का विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक ना। अब सर जी पता कैसे चलेगा कि कब विस्थापित करेगा और किसको विस्थापित करेगा, बात समझ में आ रही। हाँ, उसके लिए क्या करोगे, तुमको एक चीज पढ़नी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। श्रेणी सर, श्रेणी का मतलब सर सिंपल है, श्रेणी का मतलब लाइन, कतार, ठीक है। वैद्युत रासायनिक का मतलब क्या होगा, तो चलो अब देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, ठीक है ना। हमने कहा सबसे पहले क्या ले लो, के ले लो, के का नाम है पोटेशियम। क्या नाम, पोटेशियम। 1 से 20 तक का याद कर लो, ठीक है ना, या 30 तक का तत्वों के नाम याद कर लो, तब अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर हमने कहा Na ले लो, तो इसका नाम है सोडियम, यम, ठीक है, सोडियम। हम आगे लिख देते हैं Al, Zn, Fe, Pb, H माने हाइड्रोजन, Cu, फिर Hg, Ag और Au। ये होगी क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है, टेंशन में वो समझा रहे हैं, ठीक है ना। आगे इनके नाम लिखो। Mg से क्या होता है सर जी, पढ़े शायद से थोड़ा बहुत, मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज अलग होता है, ठीक है ना, याद रखो। एल्युमिनियम, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, जिंक, इसका नाम क्या है, जिंक। ये याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। 1 से 20 30 तक के तक तो याद है। Fe से होगा फेरम माने लोहा, फेरम माने लोहा। Pb से क्या होगा, लेड, ठीक है। H से क्या होगा, हाइड्रोजन। ये सिंपल है सब्जी, इसको मत लिखाओ, चलो लिखा है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। Cu से क्या होगा, Cu से पता नहीं क्या, कॉपर होगा, क्या होगा, कॉपर। Hg से क्या होगा, पारा, सुने भी नहीं,
हाँ पारा, पारा बहुत विचार सबको पता होगा, ठीक है। HG से होगा चांदी, चांदी पढ़े पहने हो कि नहीं? देखो कि अपने गले में देखो है कि नहीं चांदी है, अंगूठी में हाथों में देखो है, हाँ ठीक, वही है चांदी। उसको क्या लिखेंगे AG। AU से क्या होगा सोना, देखो है गले में, नहीं सर जी उतार के अलमारी में धरे रखे हैं, जब कहीं काम लगेगा तो पहन लेंगे। तो ये बात समझ में, हाँ इसको कहेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये है क्या ये समझो, हमने कहा ये 3 व्यक्ति हैं, क्या है 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इसमें देखो लंबाई को देखकर कौन लग रहा है ज्यादा बलवान होगा, लंबाई को देख के लग रहा है महाबलवान होंगे, इससे कम होंगे इनसे कम होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में। हमने कहा ये ताकतदार है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है। अगर हम कहें कि ये व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति कहीं बैठा होगा और ये वाला व्यक्ति जाए, मान इसका नाम A है और इसका नाम B है, तो मान लो B यहाँ जाए और A ना हटना चाहे तो B क्या करेगा, ये जो B बड़कौना है ना, एक लपड़ मारेगा किसको, A को, जस के मारेगा A चुपचाप आंखी मूंद के भाग जाएगा, बहुत तेज मम्मी मारी नहीं है, कौन B, और मम्मी भी कुछ नहीं कहेंगे, बड़का भाई है मार खा लिया तो क्या दिक्कत होगा, बड़ा भाई मार दिया तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो इसने इसको क्या कर दिया, मार सकता है, लेकिन क्या ये लड़कवा जो है छुटकौना बड़के भाई को मार सकता है क्या, नहीं मार सकता, एक सामाजिक तौर पर भी नहीं मार सकता, समझ रहे हो। एक बार ये गलत होता है तब भी नहीं मारा जा सकता, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बड़ा भाई है, सिंपल है, बात समझ में है। उसी प्रकार जो तत्वा होते हैं ये कौन ज्यादा पावरफुल होते, कौन कम पावरफुल होते हैं, इन्हीं को हमने लाइन में लिख दिया, सबसे ज्यादा पावरफुल के, उसके बाद Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag और Au, तो ये सारे पावरफुल श्रेणियां हैं, ठीक है ना, इनको याद कर लेना। सर जी याद बहुत अजीब है, कहीं से इतना लंबा तगड़ा सा याद होगा, ठीक है ना। तो इनके लिए एक गाना सा कुछ बना है, उनको याद कर लेना, जैसे तो याद हो सकता है, बाकी जो भी तुमको ट्रिक अच्छी लगे ऐसे भी याद हो जाए तो याद कर लेना, ठीक है। हम तुमको बता रहे हैं एक ट्रिक, क्या है, जैसे के को पढ़ो का, इसको पढ़ो ना, और यहाँ लगा दो का ना का, MG से कह दो मग, क्या कर दो मग, AL से कह दो अल, क्या कह दो अल, ZN से कह दो जन जन, अभी समझ में आ जाएगा। Fe को Fe कर दो Fe, Pb है Pb ही कर दो, ठीक है ना। हाइड्रोजन को है लिख दो है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, का ना का मग, का ना का मग अल जन फे Pb है, का ना का मग अल जन फे Pb है, तो का ना का मग अल जन फे Pb है, ठीक है ना। Cu को कह दो कब, कब कब Hg, Ag और Au, ऐसे याद हो जाएगा, समझो कैसे, का ना का मग अल जन फे Pb है, कब Hg, Ag, Au, 10-15 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बाकी तुमको जैसी ट्रिक अच्छी लगे वैसे तुम याद कर लो। हम तुमको बताएं का ना का मग अल जन फे Pb है, कब Hg, Ag, Au, तो का मतलब के माने पोटेशियम, ना का मतलब Na माने सोडियम, Mg मग का मतलब Mg माने मैग्नीशियम, अल का मतलब Al माने एल्युमिनियम, जन का मतलब Zn माने जिंक, Fe का मतलब तो लोहा साफ साफ लिखा है, Pb का मतलब लेड, है का मतलब H माने हाइड्रोजन, कब माने Cu माने कॉपर, Hg, Ag और Au साफ साफ लिखा है, ऐसे याद करना कर लो, ठीक है ना। अब आ जाओ, हमने कहा ऐसे समझो आगे, यहाँ मान लो कोई बैठा है, क्या इसी में से कोई ले लो, मान लो हमने कहा यहाँ हाइड्रोजन बैठा है, यहाँ हाइड्रोजन बैठा है, ठीक है। और एक जैसे यहाँ मान लो हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये यहाँ A के दर पर, और C के दर पर मान लो Na है, कहाँ है Na। अब हम पूछें कि बताओ ये जो Na है हाइड्रोजनों को भगा देगा कि नहीं, तुम कहोगे सर जी अब इन बताए हो कि सोडियम ज्यादा ऊपर है माने पावरफुल है, और हाइड्रोजन इसके नीचे आ रहा है माने इससे कम पावरफुल है, तो ये तो पावरफुल है सोडियम, अब इनका एक लपड़ मारी है और ये भाग देंगे, तो यहाँ आ जाएगा सोडियम, सी की क्या हो जाएगा सोडियम, और इधर एक अलग कोना में कौन बैठ जाएगा, ये हाइड्रोजन कोना में बैठेगा, सिंपल है। हमने कहा यहाँ Al है, क्या है Al, और यहाँ पे जो है वो है K, तो तुमने कहा अरे सर जी K तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है,
सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ये तो के किसी को भी मार के भगा सकता है, ये सिंपल है। हाँ, तो के एल को मारेगा और यहाँ आ जाएगा के और ए एल बाहर, सीधा बाहर, गेट के बाहर, ठीक है ना। हाँ, ये बात समझ में आई ना। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। अभी और अच्छे से तुमको समझा रहे हैं, ये बात समझ में आई ना। हाँ, इसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझ में आया सर? लीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आया, आपने क्या बताया, पता नहीं क्या बताया। तो हमने कहा ये सबसे अत्यधिक क्रियाशील होगा, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, ठीक है ना। एक कंडीशन क्या बनेगी, मान लो यहाँ के है, क्या है के, और यहाँ एच है। अब ये एच का है, मैं के को मारूंगा, हटाऊंगा, तो क्या हटा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि के सबसे ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन जो है इससे कम है, तो कम वाला कभी भी हटा नहीं सकता। तो के ऐसे ही के यहाँ बना रहेगा, एच हमेशा अलग रहेगा। बात समझ में? हाँ। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को लेते हैं, आगे हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आप देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम वाले को, जो उससे कम होगा उसको हटा देते हैं। या अभी एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने कहा FeSO4, ये क्या है? फेरम सल्फेट है सर। क्या है? फेरम सल्फेट है। हमने कहा सोडियम से अभिक्रिया कर रहा था, सोडियम को ले लें, चलो और कोई ले लो, फेरम को ले, अच्छा चलो, फेरम के ऊपर क्या है, Fe के ऊपर Zn ले लो, हाँ Zn ले लो, ठीक है, क्योंकि Fe के पास ऊपर वाला चाहिए, बस Fe को हटाने के लिए, ठीक है। हमने कहा क्या होगा, तुमने देखा यहाँ Fe है, क्या है? Fe है ना। और जो Fe है, Fe ये Zn से कम है, देखो ना, ये Fe है और ये Zn है, तो Zn तो इनके बाप आए किसके? Fe के। तो Zn क्या करेगा, इसको एक लपड़ मारेगा, क्या घट जाओ, तो Fe के दर पर क्या आ जाएगा? Zn, तो ZnOSO4, क्या हो जाएगा? ZnSO4। पीछे वाला उतना का उतना रहेगा, बी देखो ना यहाँ है ना, हाँ, तो पीछे वाला उतना होगा, बस Fe के दर पर Zn आ जाएगा। Fe फिर सर जी कहाँ जाएगा? सर जी अब Fe कहाँ जाएगा? Fe बाहर लटक जाएगा, कहेगा भैया हमको दुआरे रख दो, बड़ा जोर से मारा है, इतना जोर से मारा है कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तुमने क्या देखा, यहाँ जो Fe है इसको Zn ने, इसने विस्थापित कर दिया बाहर, और Zn जो है इसके स्थान पर आ गया, किसके स्थान पर? Fe के स्थान पर। बात समझ में? तो Zn ने क्यों विस्थापन किया? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील था। किससे? F से ज्यादा क्रियाशील ये है, इनको कहेंगे क्रियाशील तत्व। तो Z क्या है? ज्यादा क्रियाशील है, किससे? Fe से, इसलिए विस्थापित हो गया। बात समझ में? हाँ, हम क्या कहेंगे परिभाषा में कि कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को, क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व उसके स्थान से उसे विस्थापित करके उसका, अच्छा देखो, हटा भी रहा है और इसका जगह नहीं ले रहा, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करता है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर जी, थोड़ी बहुत आ गई, थोड़ी बहुत लानी पड़ेगी। हाँ, इसको याद करो तभी आएगा, ठीक है ना, तभी तो हम इससे तुम्हारा काम चला देंगे, है ना। हाँ, जैसे हमने कहा इसी Fe से, इसी FeSO4 से क्या ले लो, FeSO4 के कोई ऊपर वाला कोई भी ले लो, हमने कहा मैग्नीशियम ले लो या पोटेशियम ही ले लो, क्या ले लो? पोटेशियम, माने के लिया। अब हम देखेंगे क्रियाशील है कि नहीं, Fe से अत्यधिक क्रियाशील है कि, देखो ना, के ऊपर आ रहा है किसके मुकाबले? F से। तो हमने कहा Fe को ये तो मार देगा, हाँ, तो के के दर, Fe के दर पर क्या आ गया? के, और बाकी SO4, ठीक है ना।
तो यहाँ आ जाएगा 2, क्यों आएगा बाद में बताएंगे, ठीक है ना। K2SO4 बन जाएगा और बचेगा क्या, Fe बच जाएगा। Fe निकल गया ना, क्यों, Fe कम क्रियाशील था। Fe क्या था, कम क्रियाशील था, किसके मुकाबले, पोटेशियम के मुकाबले। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है क्या, आया ना समझ में, क्लियर है। हाँ, एक आप और एग्जांपल लिख लो। जैसे हमने कहा ZnSO4 है, ठीक है, ZnSO4 है। हमने कहा Al से अभिक्रिया करा लो, किससे, Al2 को। Al2 क्यों सर जी लिखा, क्योंकि एल्युमिनियम द्विपरमाणविक है, कैसा, द्विपरमाणु, तो Al2 लिखा। तो यहाँ बनेगा क्या, देखो Zn क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है Al के मुकाबले, नहीं ना, हाँ, तो Al जो है माने एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील किससे, Zn से। तो Zn को एल्युमिनियम मार सकता है ना, जी सर मार सकता है, देखो ना ऊपर है, हाँ, यहाँ आ जाएगा Al2SO4 और Zn बाहर भटकेगा, Zn, बात समझ में आ गई। Zn क्या होगा, बाहर भटक जाएगा, क्या होगा, बाहर भटक जाएगा, इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, Zn को विस्थापित कर दिया किसने, एल्युमिनियम ने, उसके स्थान पे ये खुद आ गया, बात समझ में आई। हाँ, Zn बाहर निकल गया, तो इसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, बात समझ में आई, क्लियर, इतनी बात आसान था ना। हाँ, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसको याद कर लेना तब ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान रखना ये रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित नहीं है, संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, आगे अभिक्रियाएं खत्म हो जाए तो संतुलित करना भी पढ़ाएंगे, ठीक है।